Hey everyone, welcome back to your psychology teacher. Some of you were requesting me to make video on the exam of assistant professor, so here I am. ये जो है क्वेश्चन पेपर ये गुजरात का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से लिया गया है। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बट बहुत ईज़ी भी नहीं है। दे आर ऑफ मॉडरेट लेवल। ज़्यादातर ना ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मेमोरी पे बेस्ड हैं, तो हम कर लेते हैं। आप कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं जिस भी स्टेट का, दिस वुड बी हेल्पफुल। सो टू सॉल्व दिस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो सबको ही पता होगा, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज स्टैब्लिश्ड बाय विलियम वुंड। ये हमको पता है, पहला जो साइकोलॉजी का लैब था वो किसने बनाया था? विलियम वुंड ने। कहाँ बनाया था? लिप्सिक यूनिवर्सिटी, लिप्सिंग यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, जर्मनी में। कब बनाया था? तो वी ऑल नो द आंसर, कब बनाया था? 1879 में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योग की शुरुआत किसने की थी? महर्षि औरोबिंदो ने की थी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, पीईटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट मीन्स। पीईटी में क्या होता है? पीईटी में हमारे जो बॉडी होता है उसमें कुछ इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, और वो इंजेक्ट करने के बाद उसका ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ पे असेसमेंट हो जाती है। दैट इज़ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए कि यहाँ पे गलत लिखा है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर कंप्लेन तो कर नहीं सकते ना कि मैम ने गलत क्वेश्चन बना दिया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप देखोगे पोजीशन तो सब में गलत लिखा हुआ है, एमिशन तो होता ही है, एमिशन यहाँ भी है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है? टोपोग्राफी होता है क्या? नहीं, टोमोग्राफी होता है। तो आप इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट करोगे। इट इज पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजुअल कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन। विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है? ऑसिपिटल लोब पे होता है। ये पता ही है ना आपको। ऑसिपिटल लोब पे हमारा क्या होता है? विजुअल कॉर्टेक्स होता है। वहां से हमारा जो विजन होता है उसका फंक्शन जो है वो यहीं से मॉडरेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटेंशन इज डैश प्रोसेस। यहाँ पे सिलेक्टिव भी है, एडजस्टिव भी है, एक्सप्लोरेटरी भी है, ऑल ऑफ द अबव भी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए सिलेक्टिव। अटेंशन एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। हम जहाँ पे जब अटेंशन देना चाहें हम उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी एडजस्टिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है दैट वुड बी सिलेक्टिव। देन कॉग्निशन ऑफ कॉमन एलिमेंट अमंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स। जो बहुत सारे एलिमेंट्स हमको दिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो हमारा कॉग्निशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ओनली कॉन्सेप्ट। ये ना एक तरीके से कॉन्सेप्ट जो फॉर्मेशन है उसकी डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन। अगर आपको अपना मेमोरी चेक करना है कि आपको कितनी चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। देन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन इन द साइको एनालिसिस ऑफ फ्रॉयड। इट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इट प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। मोरालिटी पे कौन काम करता है? सुपर ईगो। एंड रियलिटी पे कौन काम करता है? ईगो हमारा, ठीक है। चलिए, सोशल साइकोलॉजी इज डैश साइंस। सोशल साइकोलॉजी कौन सा साइंस है? एम्पेरिकल है, हाँ। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कंक्लूजन पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन मेथड भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ये, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है क्या? हाँ है। बिहेवियरल है, हाँ, हम लोगों का बिहेवियर असेस करते हैं अलग अलग सोशल सोशल सिचुएशंस में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। चाइल्ड बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? जब वो 2 साल का हो जाता है तब क्या? नहीं। जब पैदा होता है उसके बाद? नहीं। पहले साल में? नहीं। जैसे ही कंसीव होता है बच्चा, है ना, जैसे ही माँ के पेट में बच्चा कंसीव करता है तभी से उसका डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइकोलॉजी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी रिफर मोर टू द डैश कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल तो होगा नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकल कौन से हो जाएंगे? जो उनके पास क्रोमोसोम्स हैं वो जेनेटिक और बायोलॉजिकल हो जाएंगे। फिजिकल, फिजिकल भी नहीं होगा यहाँ पे। जस्ट बिकॉज मार्क है इसका मतलब ये नहीं सही आंसर है। फिजिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो बॉडी चेंजेस होते हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि ब्रेन स्ट्रक्चर पे बात होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साइकोलॉजिकल। किसी के अंदर कितने फेमिनाइन ट्रेट्स हैं, कितने मैस्कुलाइन ट्रेट्स हैं, वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि अगर आपने कार्ल यूंग की थ्योरी पढ़ी होगी उसमें दोनों की बात की गई है ना। चलिए, पतंजलि योग ऑफ एट फोल्ड पाथ, ये मुझे भी अभी पता चला कि पतंजलि योग ऑफ एट फोल्ड पाथ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिससे क्वेश्चन अभी बहुत आ रहे हैं, अष्टांग योग। ये जो है ना, इसका एक और नाम जो है दैट इज राजयोग। ये याद रखना है हमको। फिर टीएटी इज डैश टेस्ट। टीएटी किस चीज को मेजर करता है? टीएटी का फुल फॉर्म क्या है? थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, राइट। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव है कि प्रोजेक्टिव है? तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और स्टोरी लिखने बोला जाता है, जो कि आपकी नीड, जो अलग अलग नीड्स होती हैं उसको असेस करता है। तो किस तरीके का टेस्ट है ये? पर्सनालिटी टेस्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। डैश इन रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। हमें पता है हमारे रेटिना में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक और होते हैं कोन्स। ठीक है, जो कलर विजन का काम कौन करता है? कोन्स करते हैं। और रॉड्स जो होती हैं, जो नाइट विजन होता है, जो ब्लैक एंड वाइट विजन होता है, उसको देखने का काम रॉड्स का होता है। The stimuli which are selected from various stimuli of the environment are in the dash attention। ठीक है, ये क्वेश्चन ना अभी अभी हमने किसी तो भी पेपर में देखा है, शायद एमपीपीएससी का पेपर है या किसी और स्टेट का, आई डोंट रिमेम्बर, बट दिस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आई हैव सीन समवेयर एल्स एज वेल। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? द स्टिमुलाई विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टिमुलाई, बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, ठीक है, वहां से आपने कुछ पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लिया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फोकस अटेंशन। दिस इज फोकल या फोकस अटेंशन। जो मार्जिन है ना, मार्जिन इज लाइक द बैकग्राउंड। फिगर ग्राउंड ही बोल दिया है, इनडायरेक्ट सेंस में बोला है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से समझना है क्वेश्चन, दोबारा रीड करना है, अपने आप इजीली समझ आ जाएगा कि पढ़ा हुआ है। The psychological process of dash is involved in concept acquisition। concept acquisition में जब भी हम concept फ्रेम करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसमें जनरलाइजेशन भी इन्वॉल्व होता है, एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। सारी चीज़ों को जोड़कर, एसोसिएट करके हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एक्वायर होता है। तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन। सुपर ईगो इज एसोसिएटेड विथ डैश एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। इजी। इसके पहले इट पूछा था ना, ये कौन सा है? मॉरल हो गया। द इम्प्रेशन अबाउट पीपल अराउंड अस, जो लोग हमारे आसपास हैं उनके बारे में जो हमारा इम्प्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता इम्प्रेशन फॉर्मेशन तो वो सही हो सकता था, पर यहाँ पे वो नहीं दिया है, उसकी जगह हमारे पास सोशल परसेप्शन है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड हैज डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ, कौन सी स्टेजेस दी है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी है। कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस होती हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। देन इवोल्यूशन सपोर्ट्स बायोलॉजिकल, जो इवोल्यूशन है वो बायोलॉजिकल, जेनेटिक और कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को, जो कि मेल एंड फीमेल्स के बीच में होते हैं, उसको सपोर्ट करता है क्या? हाँ, बहुत ऑब्वियस सी बात है, मतलब इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से बताएगा ना मेल्स और फीमेल्स की सारी चीज़ें, जेनेटिक फॉर्म में भी, बायोलॉजिकल फॉर्म में भी, साइकोलॉजिकल फॉर्म में भी अलग अलग होते हैं। दिस इज अग्री। ठीक है, अगर टोटली अग्री होता तो टोटली अग्री भी सही हो जाता। देन इन द सूत्र ऑफ डैश वी फाइंड डिटेल एक्सपोजिशन ऑफ योग साइकोलॉजी। योग साइकोलॉजी की बात किसने करी है? पतंजलि के उस फॉर्म में है। पतंजलि का जो सूत्र है, पतंजलि के योग सूत्र जो है उसमें इसकी बात की गई है। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजर, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या मेजर करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस, हाँ इंडिविजुअल डिफरेंस मेजर करते हैं। आईडी मेजर करते हैं, अगर कोई इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट है, उसके अंदर कुछ कमी है, वो मेजर करते हैं। मेंटल एबिलिटीज नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मेजर कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स इज अ पार्ट ऑफ। स्टेप्स हमें पता है हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक मिडिल ईयर। जो मिडिल ईयर होता है उसका MIS, ठीक है, ऐसे करके याद किया था। आई आई यूज टू मग अप लाइक दिस, MIS। तो एम से क्या होता है, मेलिस, देन इंसिस, एंड क्या होता है लास्ट, स्टेप्स। तो स्टेप्स जो है वो किसका पार्ट है, वो मिडिल ईयर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन इज डैश डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन पढ़ते हैं तो दो डिटर्मिनेंट्स तो आते ही हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव होता है ना वो हमारे खुद के इंटरेस्ट, ठीक है, उस टाइम हमारा मूड क्या है उस पे, इन सब पे बेस्ड होता है। वहीं जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मोशन या नॉवेलिटी किसी भी चीज़ की उस पे बेस्ड होता है। तो मोशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईगो आइडियल इज अ पार्ट ऑफ। अगेन इजी क्वेश्चन। हमें पता है सुपर ईगो के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्साइज होता है और एक होता है ईगो आइडियल, ठीक है। तो किसका पार्ट हो गया ये, ईगो आइडियल का। देन सोशल साइकोलॉजी, ऐसे क्वेश्चन सब देखिए जैसे ये वाला आ गया ना नेक्स्ट। तो सोशल साइको इसमें क्या हो जाता है कि ये क्वेश्चंस जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि हमसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगा के एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करना है। अगर तभी भी नहीं हो पाए तो फिर आपको गैस ही लगाना है, ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं सोशल साइकोलॉजी मीन्स अ साइंस स्टडीइंग द रिलेशनशिप स्टेमिंग फ्रॉम द इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ सोशल सिचुएशन। ये डेफिनेशन है, ये किसने दी है, तो ये जो डेफिनेशन है ना ये सोशल साइकोलॉजी के बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, सोशल साइकोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, किसने, बी कपुस्वामी ने। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट नॉर्मल। हमेशा क्वेश्चन पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे 100 बनेंगे, हो सकता है आपने सिर्फ 70 के बारे में पढ़ा हो, बाकी के क्वेश्चंस जो है वो दिमाग लगा के बनाने पड़ेंगे। दिमाग लगाने के बाद भी ऐसा होगा कि उसमें से 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, तो उनको छोड़ देना है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब आप गेस कर सकते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग है तब आप उनको एकदम ही छोड़ दीजिए, है ना, नहीं तो और फालतू मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। कितनी स्टेज है, इजी क्वेश्चन, 5 स्टेजेस हैं। द बेसिस ऑफ जेंडर डिफरेंसेस लाइज इन। जेंडर डिफरेंसेस किस में लाई करता है, हॉर्मोन्स तो अलग होते ही है ना, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, अलग अलग है। इन्वायरमेंट भी हमारी करती है अलग अलग ट्रीट, जीन्स भी हमारे अलग ही होते हैं। तो यहाँ पे जैसे XX क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम है, अलग अलग है ना, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर राइस डेविस इज एन ऑथर ऑफ। ये जो है ना बहुत बड़े बहुत फेमस ऑथर हैं किसके, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के। जो बुद्धिज्म पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम इनकी बुक से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस ऑथर हैं। देन द वेरिएबल विच इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड। जो वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल पे असर देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इजी क्वेश्चन अगेन। ये एक न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स है इसकी, एक्सॉन है, यहाँ पे टर्मिनल वेसिकल है, ये टर्मिनल बटन है, यहाँ पे गैप है, इतना छोटा गैप है कि हम नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते। यहाँ पे दूसरा है। अब जो ये वाला गैप है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। देन फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ अटेंशन कैन बी स्टडीड थ्रू। जब हम अटेंशन के बारे में बात करते हैं ना तो अटेंशन के लिए हमको कौन सी वेव्स देखनी पड़ती है, हमको अल्फा वेव देखनी पड़ती है, हमको बीटा वेव्स देखनी पड़ती है, हमें थीटा वेव्स देखनी पड़ती है। ये जो तीनों वेव्स हैं इसके अलावा भी जो भी चीज़ें हैं वो हमको किससे दिखेगा, हमको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से दिखेगा, जो कि हमारे ब्रेन वेव्स को ईजिली मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रिपोजिशन कैन बी एक्सप्रेस थ्रू डिफरेंट सेंटेंसेस। ये सही है कि गलत है, सही है और एकदम सही है। एक ही प्रिपोजिशन को आप अलग अलग सेंटेंसेस से बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो दिस इज टोटली ट्रू। ऐसे क्वेश्चन जो है ना अगर आप नेट वगैरह का पेपर दे रहे हैं तो पेपर 1 में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल वॉज डेवलप्ड बाय दिस, आई एम नॉट टेलिंग। इवन यहाँ पे अगर दिया भी हुआ है तभी भी आपको बताना है कि किसने दिया है, ठीक है। एंड यू ऑल्सो हैव टू टेल मी कि इन लोगों ने क्या क्या दिया है। मुरे ने कौन सा दिया है, TAT दिया है ना, मतलब TAT जो टेस्ट है वो इनके थ्योरी पे बेस्ड है। कटेल ने क्या दिया है, कितने पर्सनालिटी फैक्टर्स बताए हैं। एल्पोर्ट ने 3 ट्रेट्स के बारे में बात की है जिसके बारे में हमने कई बार बात कर चुके हैं, कार्डिनल
सेंट्रल, सेकेंडरी, ठीक है। तो कौन सा बचा? लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल किसने दिया है? जेपी रॉटर ने दिया है। रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला क्वेश्चन पेपर क्योंकि ईजी है इसलिए आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली ऐसे वाले क्वेश्चंस में जो कि बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1934 डैश इन हिज बुक, ये बुक है ना, हु शैल सर्वाइव हैज फर्स्ट मेंशन सोशियोमेट्रिक मेथड। इजिली पूछ रहा है कि सोशियोमेट्री या सोशियोमेट्रिक मेथड की बात किसने की है, तो किसने की है? मोरेनो ने की है। If you have studied psychology in UG, then I guess you must have done sociometric test. सोशियोमेट्रिक टेस्ट करवाते ही है ना, सोशियोमेट्री, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में देख लें, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। वैसे तो पता ही होगा आई गेस, इफ़ यू आर गिविंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दैट मीन्स यू हैव क्वालिफाइड नेट्स और सेट, तो उसमें तो आपने पढ़ा ही होगा इसको। चलिए, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस हैबिट ऑफ स्मोकिंग सजेस्ट फिक्सेशन इन द डैश ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। स्मोकिंग करते हैं लोग बड़े होके, तो हम ऐसा मानते हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस, सब नहीं मानते हैं। फ्रॉइड के थ्योरी जो है वो ऐसा मानती है कि फिक्सेशन हो जाता है। कौन सी स्टेज में फिक्सेशन हो जाता है? ओरल स्टेज में, ठीक है। उनको हो सकता है मम्मा ने उनकी अच्छे से फीड नहीं किया हो या ओवर फीड कर दिया हो, ठीक है, या वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हो जिसकी वजह से क्या हो गया है? फिक्सेशन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन, दिस सेंटेंस इज अटर्ड बाय। ये जो है ना, जो आजकल फेमिनिस्ट थ्योरी बहुत चल रही है या फेमिनिज्म बहुत चल रहा है, उसके उसका वाला सेंटेंस है। पर ये जो कैरन हॉर्नी है ना, फ्रॉइड है, मेरी एंसवर्थ है, इन्हें नहीं बोला है, समैंथा पॉवेयर ने बोला है ये, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, अगर नहीं भी बनता था तो दैट्स ओके। देन द सब टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एज सेपरेट डिसऑर्डर्स वर डिलीटेड इन। पहले हम कैसे करते थे? स्किज़ोफ्रेनिया के अलग अलग टाइप्स होते थे ना, जैसे कैटाटोनिक, ठीक है, या फिर हम कहते थे पैरानॉइड। अब ये सारे जो हैं वो डिलीट हो गए हैं, हटा दिए गए हैं। इसकी जगह क्या लेके आ गए हैं? वो एक स्पेक्ट्रम में लेके आ गए हैं, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया को। एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें अलग अलग डायग्नोज होता है, तो ये किस में हुआ है? DSM-5 में हुआ है। देन कंट्रोल वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, कंट्रोल वेरिएबल को और क्या कहते हैं? रेलेवेंट वेरिएबल कहते हैं। इजी। साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजर्स द डैश ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिकल टेस्ट हमको कॉज बता देगा क्या किसी का? नहीं। ओरिजिन बताएगा? नहीं। इफेक्ट्स बताएगा? नहीं। एक्चुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट हमको सिम्टम्स बताता है बहुत बार, ये सब चीज़ें बता सकते हैं पर हमेशा ज़रूरी नहीं है। ये सैंपल ऑफ बिहेवियर बताता है। सैंपल ऑफ बिहेवियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको हर सिचुएशन में बिहेवियर नहीं बताएगा कि ओवरऑल कैसा इनका बिहेवियर है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में या कुछ पर्टिकुलर फील्ड में, कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कैसे क्या ट्रेड्स हो रहे हैं उसके, वो हमको बताता है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देन हैबिट इज डैश डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। अगर अब आप अच्छे से क्वेश्चंस देख रहे हैं पहले से, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव में मोशन, नॉवेलिटी, ये सब आ जाते हैं। सब्जेक्टिव में हमारा क्या आ जाता है? इंटरेस्ट, मूड और हैबिट्स। तो यहाँ पे ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है? मॉर्फीन होता है, ठीक है। साउंड अगर आता तो कौन सा होता है? फोनीम होता है। देन डैश वॉज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। इजी क्वेश्चन। मार्टिन सेलिंगमैन, ये किसके फाउंडर हैं? पॉजिटिव साइकोलॉजी के। देन एट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय वी मेक इन्फ्रेंसेस, हम लोगों के बारे में इन्फ्रेंस बनाते हैं, है ना, अबाउट कॉजेज ऑफ अदर्स बिहेवियर। किसी का कॉज कैसा है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ठीक है। अदर्स थॉट्स एंड एटीट्यूड स्टेबल है या वेरी करता है। परमानेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अदर्स अगेन स्टेबल है, कि चेंज हो रहा है ऑन द बेस ऑफ द सिचुएशन। ये सब तुम करते हैं एट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देन मेथड ऑफ कॉन्शियसली डेवलपिंग इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल बना रहे हैं हम किसमें? ओवर इनवॉलेंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक हार्ट रेट। इसको हम क्या कहते हैं? डेफिनेशन ही पूछ ली है डायरेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन और दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड इन बायोफीडबैक मॉडल।
ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाकी क्वेश्चंस, बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे में तो एलिमिनेशन मेथड से भी ये कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटाइजेशन होगा नहीं, डिसेंसिटाइजेशन होगा, कंडीशनिंग की तो बात हुई ही नहीं है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोगाइनी एलिमिनेट्स द हायरार्की अमंग, इसका मतलब होता क्या है एंड्रोगाइनी का? आई डोंट नो हाउ यू गाइस प्रोनाउंस इट। इसका मतलब होता है बैलेंस और बैलेंसिंग बिटवीन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन ट्रेट्स, ठीक है। तो जब हमारे पास हमारा मैस्कुलिन और फेमिनाइन ट्रेट्स में बैलेंस होगा तो क्या चला जाएगा? कलर डिफरेंस चला जाएगा क्या? नहीं, ट्रांसजेंडर तो है ही नहीं। क्या चला जाएगा? जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है। तो इसका हायरार्की किसकी हटाती है? जेंडर डिफरेंस की। देन फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन इंडिया वो एस्टैब्लिश्ड एट, कहाँ पे हुई थी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी में हुई थी। इजी, पहला साइकोलॉजिकल लैब इंडिया में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ओपन हुआ था। देन रिस्पॉन्स मेजर इन एन एक्सपेरिमेंट इज, क्या इजी क्वेश्चन अगेन ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं टू सी द रिस्पॉन्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मेजर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल ही हो जाएगा। क्वेश्चन है, फॉर ऑल रिसर्च प्रॉब्लम्स ऑफ डैश साइकोलॉजी द साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड मैक्सिमली टू कलेक्ट डेटा। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होता है? लीगल वगैरह स्टडी होती है, तो ये तो होगा नहीं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप कंसीव करने से लेकर आपकी डेथ तक की हम सारी प्रोग्रेस डेवलपमेंट देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन की बात यहाँ पे की नहीं है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हमको अप्लाई करना है डेटा को मैक्सिमली कलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर डिफरेंशियल साइकोलॉजी ही सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल साइकोलॉजी में मेन चीज़ आप क्या पढ़ते हो? दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको साइकोलॉजिकल टेस्ट से जब हम कुछ पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर लगाएंगे, कंपेयर करेंगे, तभी तो हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ आएंगे। देयरफॉर डिफरेंशियल साइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलराइजेशन स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन। पोलराइजेशन स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन मीन्स, पोलराइजेशन का मतलब कोई भी न्यूरॉन पोलराइज्ड है, इसका मतलब वो रेस्टिंग पोटेंशियल में है। दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? न्यूरॉन रेस्टिंग, ये तो सही बात है। मोर पॉजिटिव आयंस आउटसाइड द न्यूरॉन फॉर सोडियम आयंस, ये बात भी सही है। जब भी रेस्टिंग पोटेंशियल में रहता है तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहता है और बाहर क्या होता है? पॉजिटिव ज़्यादा होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लैक ऑफ परमिएबिलिटी, हाँ, जब रेस्टिंग पोटेंशियल में तब मतलब कुछ भी इनफ्लो भी नहीं होगा, आउटफ्लो भी नहीं होगा, तो लैक ऑफ परमिएबिलिटी तो रहेगी ही। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। Then, three process of language learning, namely imitation, conditioning and hypothesis testing, have been suggested by, जो language learning होती है, learning का एक जो element होता है language learning, उसमें imitation, conditioning और hypothesis testing जो है वो किसने सजेस्ट किया? तो वो हिलगार्ड ने सजेस्ट किया। हिलगार्ड वॉज ऑल्सो प्राइमरी फिगर जब लर्निंग थ्योरीज बन रही थी, तो उनका भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। चलिए, Abraham Maslow is the exponent of dash approach towards study of psychology. इब्राहम मास्लो क्या थे? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे ना। ये और कार्ल रॉजर्स दोनों ने मिलकर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की जो पूरा स्कूल था, ब्रांच थी, वो स्टार्ट की थी, तो ये तो होगा ही। अब एज अ नॉर्मल पर्सन ज़्यादातर लोग जाके इसको मार्क करके आ जाएंगे, बट ये सही आंसर नहीं है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर जो है वो इब्राहिम मास्लो थे। इन्होंने वेलनेस की बात की थी, इन्होंने पीक एक्सपीरियंसेस की बात की, तो ये तो होगा ही। फिनोमिनोलॉजिकल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो लिव्ड एक्सपीरियंस है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में, इसलिए ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। Then, Dash proposed a theory of causal attribution in 1972। 1972 में, इस पर्टिकुलर ईयर में कॉजल एट्रीब्यूशन की थ्योरी किसने दी थी? हैरल कैली ने दी थी, ठीक है। कोवेरिएशन मॉडल था ना इनका। इन्होंने किस किस के बारे में बात की थी? इन्होंने डिस्टिंक्टिवनेस बताया था, और क्या बताया था? इन्होंने कंसिस्टेंसी के बारे में बात की थी, इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेंसस के बारे में बात की थी। तो हैरल कैली वुड बी द राइट आंसर। हैरल कैली के बारे में मतलब इनकी थ्योरी से क्वेश्चंस आते ही हैं यूजुअली एग्जाम में, सो स्टडी दिस थ्योरी, ओके। देन
नेक्स्ट इज डैश थेरेपी इज अ डायरेक्टिव थेरेपी। थेरेपीज दो तरीके की होती है, एक डायरेक्टिव होती है, एक नॉन डायरेक्टिव होती है। ठीक है, नॉन डायरेक्टिव कौन सी है? नॉन डायरेक्टिव है जो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है ना, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो कार्ल रॉजर्स की है, दैट इज नॉन डायरेक्टिव, इज नॉन डायरेक्टिव। इसके अलावा जो ये सारी है, कौन कौन सी? साइको एनालिटिकल, कॉग्निटिव बिहेवियरिस्टिक, ये सारी की सारी डायरेक्टिव थेरेपी है। Then Dash developed a psychological test to measure the masculinity and femininity of individuals. सेंड्रा बेन ने बनाया है। MBTI जो माइज एंड ब्रिग्स है, उसमें मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी तो ऐसे कोई एलिमेंट है नहीं, गॉर्डन एल्पोर्ट के भी नहीं है, ऑर्नी के भी नहीं है, तो सैंड्रा बेन जो है वही आंसर होगा। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए। Then, according to Dash, conscious experience is the subject matter of psychology and sensations, ideas and feelings are its component. किस उसमें बोला है, किस ब्रांच में बोला है या किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बोला है कि हमारे जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं वो सेंसेशन, आइडिया, फीलिंग, ये सब उसके कंपोनेंट होते हैं। जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म की बात हुई है, किसमें? जिसमें इंट्रोस्पेक्शन की बात हुई है एक्चुअली, और किसमें बात हुई है? स्ट्रक्चरलिज्म में। इसमें इंट्रोस्पेक्शन की भी बात हुई है। ये जब आप पढ़ते हैं ना फर्स्ट यूनिट ही नेट के लिए, इमरजेंसी साइकोलॉजी, उसमें आता है ये। दिस इज इम्पॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। देन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी हाइपोथेसिस है? दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है, एक नल होती है, एक ऑल्टरनेट होती है। नल का मतलब दो ग्रुप्स के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ मीन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नल ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। Then consistency observed in test results shows the dash of test. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप जितने बार वो चीज़ मेजर कर रहे हो, हर बार आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। दिस इज रिलायबिलिटी। अलग अलग टाइप की होती है ना रिलायबिलिटी, ऑल्टरनेट फॉर्म होती है, पैरेलल फॉर्म होती है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है। फिर एक्शन पोटेंशियल सजेस्ट द डैश ऑफ स्टेट ऑफ क्यूरॉन। देखिए, सबसे पहले जब रेस्टिंग स्टेट में था, पोलराइज है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। देन लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन परसेप्शन किसने दिए? लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन में जेस्टाल्ट, इन्होंने बहुत सारे लॉज दिए ना ऑर्गेनाइजेशन की। दिस वाज गिवन बाय जेस्टाल्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The word positive psychology was firstly used by, we know कि the father of positive psychology is कौन? Martin Seligman, he is the father। पर जो टर्म है ना पॉजिटिव साइकोलॉजी, सबसे पहले वो अब्राहम मास्लो के द्वारा बोला गया था या डिस्क्राइब किया गया था, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए। स्कीमा फिक्स द बेसिक प्रोसेस ऑफ, स्कीमा जो होता है, स्कीमा होता है ना एक, हम जो पहले से किसी चीज़ का इमेज बना लेते हैं, पहले से हमारे पास जिसका ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो किसका अफेक्ट, किस प्रोसेस को वो अफेक्ट करता है? अटेंशन को करेगा, हाँ, हमारी कोडिंग को भी करेगा और रिट्रीवल को भी करेगा, तीनों प्रोसेस को वो अफेक्ट करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। देन एल्बर्ट बैंड्योरा गेव अ थ्योरी ऑफ, एल्बर्ट बैंड्योरा ने कौन सी थ्योरी दी? एल्बर्ट बैंड्योरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बात की थी। ही टॉक्ड अबाउट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अलावा इन्होंने सेल्फ एफिकेसी की बात की है, और इन्होंने कौन सी दी है? सोशल लर्निंग थ्योरी, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन डैश हेल्प्स स्टैब्लिशिंग पीस, पीस कौन मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है? कॉन्टैक्ट्स करेंगे क्या? हाँ, कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली करेगा, कोऑपरेशन भी करेगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। कोऑपरेशन तो होना ही था, कम्युनिकेशन भी होना था, कॉन्टैक्ट्स भी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए। डैश इज नोन एज द प्रोपोनेंस ऑफ फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म की बात किसने करी है, मतलब किसने फाउंड किया है? विलियम वुड ने किया है क्या? नहीं, विलियम वुड ने क्या किया था? स्ट्रक्चरलिज्म। तो यहाँ पे ये दोनों तो गलत ही हो गए। ठीक है, और टिचनर जो थे वो विलियम वुड के साथ इन्होंने काम किया था, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स एंड जॉन डेवाय, यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा। डैश हैज गिवन द गाइडलाइंस फॉर एथिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, किसने दी है? APS एसोसिएशन फॉर साइकोलॉजिकल साइंस,
CPA नहीं, किसने दी है? मेन जो एथिकल गाइडलाइंस है रिसर्च की, APA की फॉलो करते हैं ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अच्छा, APA ऑल्सो स्टैंड्स टू अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना, कभी अगर दोनों ऑप्शंस आ जाएं तो यू शुड नो कि कौन सा हमको ऑप्शन सही मार्क करना है। फिर डैश ऑफ अ टेस्ट कैन बी मेजर थ्रू टेस्ट रीटेस्ट। अभी बताया था रिलायबिलिटी का टाइप है ना, क्या है? टेस्ट रीटेस्ट मेथड। एक टेस्ट को आपने पहले किया, फिर वही टेस्ट को आपने दोबारा कराया, तो यहाँ पे आप क्या चेक करते हो? रिलायबिलिटी चेक करते हो। तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड किसकी है? रिलायबिलिटी की है। डैश इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलाइन है क्या न्यूरोट्रांसमीटर? हाँ। डोपामीन भी है, सेरोटोनिन भी है, सारे ही हो गए ना, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर शोज द डैश, शोज द लॉ ऑफ डैश इन परसेप्शन। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन आई गेस रॉन्ग है, क्योंकि क्लोजर ये होगा नहीं, सिमिलैरिटी भी हो सकता है या प्रॉक्सिमिटी भी हो सकता है, इंक्लूसिवनेस कोई है ही नहीं प्रिंसिपल, है ना। तो लेट्स लीव दिस क्वेश्चन, ईदर दिस कैन बी सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी। जो आंसर दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिवली गोइंग अहेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं? मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उसके सोल्यूशन पे जाते हैं, एंड अगर आप सारे स्टेप्स विद द करेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं देन यू डेफिनेटली गेट द आंसर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम्स, this part is called algorithm in problem solving. Okay, so this is algorithm. Then next is, a person uses mental shortcuts in social cognition. mental shortcuts तो heuristic को ही कहते हैं, it is called as mental shortcut। ये बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको पता होने चाहिए। एक होते हैं representative heuristic, and then also there is a availability heuristic। ओके, चलिए, तो यहाँ पे heuristic सही आंसर हो जाएगा। According to Piaget, an object can exist in the absence of its sensation। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहे हैं, कि बिना सेंसेशन भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। ये जो लर्निंग है चाइल्ड की, कब एक्वायर हो जाती है? तो ये कब एक्वायर होती है? सेंसरी मोटर, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला जो फर्स्ट लेवल जो है उसमें ही एक्वायर हो जाती है। ओके, then psychological study shows that dash personalities have greater amount of aggression किस में ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होंगे, जिनको सब चीज़ करने की बहुत जल्दी रहेगी, सो दैट इज टाइप ए। ठीक है, टाइप बी जो रहते हैं वो थोड़े काम रहते हैं, चिल्ड आउट रहते हैं। देन डैश अप्रोच इज कॉल्ड एज द ब्लैक बॉक्स इन, ब्लैक बॉक्स अप्रोच। ठीक है, ब्लैक बॉक्स अप्रोच किसको कहते हैं? बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में हम उन्हीं चीज़ों को, उसी स्टिमुलस को काउंट करते हैं, उसी रिस्पॉन्स को काउंट करते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं। जो भी चीज़ हमें दिख नहीं रही है, जो बाहर हमको ऑब्जर्व नहीं हो रही है, जैसे माइंड के अंदर जो भी इंटरनल फंक्शंस हो रहे हैं, दोज आर केप्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स हियर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स अप्रोच। द एथिक्स कोड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1953 में बने थे। क्या बने थे? एथिक्स कोड बने थे। किसने बनाए थे? APA ने बनाए थे, विच इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। देन आफ्टर डिवाइडिंग सेम टेस्ट, एक ही टेस्ट है, उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके इनका को रिलेशन निकाल लिया उसके स्कोर्स के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी, राइट। इसको हम रिलायबिलिटी तो कहते हैं ना, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होती है, दिस इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। देन डैश इज कॉल्ड द रिले स्टेशन ऑफ ब्रेन। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। किसको कहते हैं हम? थैलेमस जो है हमारे ब्रेन के अंदर, उसको हम रिले स्टेशन कहते हैं। ये मार्जिन ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड डैश इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन। ये क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, ये पेपर मतलब इसे ही क्वेश्चन एक आया था ना, एक फोकस था लिखा हुआ था एंड मार्जिन लिखा हुआ था। तो मार्जिन अटेंशन को मतलब बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? मार्जिन। एंड जो फिगर होता है, मतलब जो फोकस होता है, दैट इज फिगर। जैसे ये सारा जो है, जो लिखा हुआ है, ये सब कुछ, ये सब कुछ क्या है? ये फोकस है या ये फिगर है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज बैकग्राउंड और मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन प्रोसेस ऑफ डैश द पर्सन हैज ऑलरेडी मोर देन वन ऑप्शन बिफोर, राइट? किस में होता है? डिसीजन मेकिंग में। एक से ज़्यादा हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस होते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों के बीच में हमको एक को सिलेक्ट करना होता है, दैट इज ओनली डिसीजन मेकिंग। देन डैश मीन्स इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर लीडिंग टूवर्ड्स अ गोल। कौन सा इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर होता है? विच लीड्स और गोज टूवर्ड्स द गोल। गोल की बात किस में करते हैं हम? मोटिवेशन में। मोटिवेशन का तो मतलब ही होता है टू मूव, एंड टू मूव वेयर? टूवर्ड्स अ गोल। सो यहाँ पे मोटिवेशन सही आंसर हो जाएगा। देन natural tendency of human beings is that they give more attention to negative information। हम as human being क्या करते हैं? हम जो negative information होती है या जो threatening information होती है उस पर ज़्यादा focus करते हैं। इसको क्या कहते हैं? This is called as automatic vigilance। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक विजिलेंस। अगर आप पहले इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो सर्वाइवल पे सब डिपेंड करता था ना। अगर अभी भी आप एनिमल्स को देखेंगे तो एकदम से जैसे ही थोड़ी भी आवाज़ आती है तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सर्वाइवल का हमेशा एक खौफ रहता है कि उनको सर्वाइव करना है। अब हमारे इंसानों में थोड़ा सा कम हो गया है, पर वो नेगेटिव टेंडेंसी अभी भी बनी हुई है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ऑटोमेटिकली हमारा टेंशन कहाँ जाता है? नेगेटिव वाले में। दिस इज ऑटोमेटिक विजिलेंस। Then dash well-being emphasizes the pleasure principle। pleasure principle मतलब इट पे काम करता, कौन काम करता है? दो तरीके की हैप्पीनेस या वेलबींग होती है ना, एक हेडोनिक होती है, एक यूडोमोनिक होती है। तो यहाँ पे जो टेम्पररी होता है, जो प्लेजर प्रिंसिपल होता है, उस पर कौन काम करता है? हेडोनिक। दैट इज कॉल्ड एज हेडोनिक वेलबींग। देन द फैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड परसेप्शन सपोर्ट्स। फिर अगेन वैसे ही क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन एंड परसेप्शन, ठीक है, इसको कौन सपोर्ट करता है? थ्योरी ऑफ जेस्टाल्ट। इसमें ना लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सारे दिए हुए हैं, लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रॉक्सिमिटी है, सिमिलैरिटी है, क्लोजर है। ओके, देन आते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ सब्जेक्ट सजेस्ट द। इन्फॉर्म कंसेंट, हम उन कोई भी फॉर्म फिल कराते हैं, कोई भी क्वेश्चन कराते हैं तो हम उनसे कंसेंट लेके कराते हैं। दिस इज ethical aspect of research। Then through dash method the reliability of test can be measured। split half से कर सकते हैं क्या measure reliability? हाँ, टेस्ट से भी कर सकते हैं, alternate form से भी कर सकते हैं। तो all of the above यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे के सारे reliability के टाइप्स ही तो दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, majority of the body reflexes barring those of face are regulated by। ज़्यादातर जो हमारे बॉडी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कहाँ से रेगुलेट होते हैं? कौन रेगुलेट करता है उसको? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेरिब्रम तो क्या करता है? सेरिब्रम जो होता है वो वॉलेंटरी मूवमेंट जो है वो देखता है। सेरिबेलम क्या करता है? कोऑर्डिनेशन का काम करता है। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? इमोशंस को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से अगेन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अगर आपको नहीं बनता था तभी भी। देन रेटिनल डिस्पैरिटी इज अ डैश क्यू ऑफ डेप्थ परसेप्शन। दो क्यूज होते हैं, एक होता है मोनोक्यूलर क्यू, एक होता है बाइनोक्यूलर क्यू। रेटिनल डिस्पैरिटी, कन्वर्जेंस, ये सारे कौन से हैं? ये बाइनोक्यूलर क्यू है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन, ये क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी के स्टेप्स हैं, ठीक है। अब इसमें ना अभी जो रिसेंट थ्योरीज दिखेंगी उसमें ओरिएंटेशन बहुत बार एलिमिनेटेड होता है और इसको सिर्फ 4 स्टेज के जैसे कंसिडर करते हैं, तभी वो भी सही ही होगा। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी सही आंसर हो जाएगा। देन हार्लो हैज़ डन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द नीड फॉर। हार्लो ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है? मंकीज पे एक्सपेरिमेंट किया है ना। एक क्लोथ या कॉटन मंकी था, एक वायर्ड मंकी था, उसको क्या पढ़ना था? अफेक्शन पढ़ना था। और अफेक्शन, एफिलिएशन, लव, इन सब की चीज़ जो स्टडी थी वो करनी थी। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट डन ऑन अटैचमेंट। देन जीन पियाजे बिलोंग टू डैश कंट्री। अगर आपने जीन पियाजे के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा ना तो जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे ऐसे ज़रूर लिखा होता है कि ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। स्विस साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? स्विट्जरलैंड, ही बिलोंग टू स्विट्जरलैंड। देन dash well-being emphasizes meaning of life and self actualization of potential। self actualization, meaning of life, जो बड़े बड़े टर्म्स हैं इनकी बात कौन करता है? इसकी बात करता है यूडोमोनिक वेलबींग, ठीक है। हेडोनिक जो होता है वो टेम्पररी या जो सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल है उस पर काम करता है। यूडोमोनिक ओवरऑल वेलबींग, आपका मीनिंग ऑफ लाइफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन सब पे काम करता है। Then Dash has combined the cognitive notions of consciousness and memory and the biological notions of instinct in his theory।
लेविन होगा नहीं, वॉटसन होगा नहीं, फ्रॉइड हो सकता है, मैकडॉगल। ये ना जो ऑप्शन है बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों ने सबकी बात करी है। मैकडॉगल ने भी इस इंस्टिंक्ट की बात करी है, फ्रॉइड ने भी करी है, पर यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉइड होगा क्योंकि इन्होंने मेमोरी में रिप्रेशन कैसे होता है, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, सबकी बात करी है। इंस्टिंक्ट में भी लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट, सबके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो सिगमंड फ्रॉइड वुड बी द बेटर आंसर। देन आई आई ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, अच्छा हटाओ इसको। ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी इंक्लूडेड इन सैम्पल। इसको हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबके सिलेक्ट होने का चांस होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। पर्पसिव जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप है, कोटा भी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। सपोज अ पर्सन इज मेजर्ड ऑन एन एप्टीट्यूड टेस्ट, एक इंसान को आपने एप्टीट्यूड टेस्ट लगा दिया, then the person settles in the job as suggested by his test result, ठीक है। the correlation between test score, जो भी टेस्ट किया, एक एप्टीट्यूड टेस्ट का टेस्ट स्कोर और कितना वो जॉब में सक्सेस है, क्या बताता है हमें? वैलिडिटी बताता है। इजी क्वेश्चन, दिस टेल्स अस द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। देन रिफ्लेक्स एक्शंस आर, रिफ्लेक्स एक्शन इनबॉर्न होते हैं, नेचुरल होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, प्रोटेक्टिव एक लेयर बनाने के लिए यूज होते हैं। तो हाँ, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। देन हम पाँच यहाँ 200 तक बस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 2 आएगा उसमें बाकी 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, एन इंस्ट्रूमेंट नेम स्टीरियोस्कोप इज यूज टू स्टडी डेप्थ परसेप्शन, स्टडी करने के लिए यूज होता है ना। स्टीरियोस्कोप जो है वो डेप्थ परसेप्शन स्टडी करने के लिए, जो 3D मूवीज होती हैं उन सब में इसका यूज होता है। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, नॉवल होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, रियलिटी ऐसा नहीं है पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है, कुछ ना कुछ तो रियल होना चाहिए उसमें, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। देन कॉग्निटिव फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन किसने दी थी? फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन, कॉग्निटिव फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन, दिस वाज गिवन बाय शैचर। एटीट्यूड्स आर, एटीट्यूड्स कैसे होते हैं? एक्वायर्ड होते हैं, हाँ एक्वायर कर सकते हैं। साइकोसोमैटिक रेडीनेस, यस। इन्फेरेंशियल फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, यस। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट गिवन बाय कोलबर्ग, डैश स्टेज इज द स्टेज ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। देखिए अच्छे से याद रखना, स्टेजेस 3 होती हैं, लेवल्स 6 होते हैं। तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल कह रहा है वो कौन सा है? वो सेकेंड स्टेज है। ये ना कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में, दिख ईजी रहा है लेकिन कन्वेंशनल मोरालिटी का स्टेज पूछ लिया है। अब कई बार हमको ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये स्टेज कह रहा है या लेवल कह रहा है, तो यहाँ पे दिस इज द स्टेज। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।